क्लास 10th ये सोशल साइंस है, 087 कोड है और ये जो 2021 और 22 सेशन का है उसका सेम पेपर 1 है। इसमें जो नया क्राइटेरिया है न्यू पैटर्न का, उसमें बताया गया है कि सीबीएसई न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम फॉर द सेशन 2000 हैज़ बीन मेनी चेंजेस। इसमें परिवर्तन किया गया। दिस न्यू मॉडल क्वेश्चन इंक्लूड एमसीक्यू, इसमें 3 तरह का होगा, एमसीक्यू, एआरक्यू, सीबीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एसरेशन एंड रीजनिंग क्वेश्चन और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर इसमें देखेंगे कि पहला क्वेश्चन है तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्रीटी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अगर ग्रीस का जैसे हम लोग पढ़ रहे थे तो जो इंडिपेंडेंट नेशंस है वो कैसे बना थे। यहाँ 4 ऑप्शन तो आपको दिख रहा होगा, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। तो आपको क्या करना होगा, वहाँ पर परीक्षा में 80 मिनट्स का आप टाइम, पूरा 90 मिनट्स का है तो एक क्वेश्चन पर 2 मिनट टाइम रह सकता है, 40 क्वेश्चन रहेगा और उसमें 10 मिनट आपको OMR सीट जो है उसमें भरना होगा। OMR सीट में जैसे 1 क्वेश्चन है तो 1 क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होगा, ए बी सी डी और यहाँ पर ऐसे गोल गोल होगा। तो आपको करना क्या, अगर ये गोल है तो जैसे इसका आंसर बी है कि क्वेश्चन ऑफ 1832, तो इसको बी अगर इस तरह से गोल है तो इसको पूरा इस तरह से भर देना है चारों तरफ से, इसको बाहर नहीं जाना चाहिए। जो जितना भी दिया हुआ सर्किल उसको पूरा तरह से इसको ब्लैक कर देना है। इसको ब्लैक पेन से करना होगा, ये ध्यान रखिएगा, और ब्लू पेन से भी करना है, इसको पेंसिल से नहीं करना है। जो अभी सर्कुलर उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पर जैसे व्हाट डू यू मीन बाय कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल मतलब होता है खेती योग। ये जो खेती योग जो ज़मीन होता है उसका मतलब है क्या। तो यहाँ पर जैसे खेती योग ज़मीन है तो ये जैसे, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि लैंड लेफ्ट कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 10 ईयर्स, 10 एग्रीकल्चर से, अगर 10 साल के लिए छोड़ता क्या वो होगा, या फिर लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 ईयर्स। अगर ये देखेंगे तो हम लोग इसको पढ़ाएंगे कि जो कल्चरेबल लैंड है या फिर जो एरेबल लैंड होता है, कृषि लैंड होता है, तो उसको नॉट टेकन अप द फॉर कल्टिवेशन इज कॉल्ड द कल्चरेबल लैंड। अगर कल्चरेबल लैंड का डिफिनेशन देखेंगे तो एरेबल लैंड दैट इज नॉट टेकन अप फॉर कल्टिवेशन इज कॉल्ड कल्चरेबल लैंड। यानी 5 साल के लिए इसको छोड़ दिया जाता है तो 5 ईयर्स के लिए, तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी। उसके बाद है कि अगर 3 देख रहे हैं तो 3 का भी ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है इसमें। यहाँ पर पूछा गया है कि ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट, जो माने कि जो जिम्मेवार सरकार है, तो वो उसका ऑप्शन क्या होगा, वेयर इज वन वेयर। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पहला जो ऑप्शन है सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। तो ये इसी का ये डिस्कशन है क्योंकि पावर शेयरिंग जो है गुड फॉर डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी में, और पावर शेयरिंग इज़ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, इसलिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये जो जनता है उसका भागीदारी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही ए ऑप्शन होगा। अगर यहाँ पर फिर इसको आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो 4 को यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में जो क्वेश्चन है कि द टर्म एब्सोल्यूटलिस्ट इज रेफर्ड फॉर, कि किसको रेफर किया जाता है। तो ये देखेंगे कि आपको न्यू वर्ड है वहाँ पर, तो न्यू वर्ड में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देखें कि एब्सोल्यूटलिस्ट माने कि जो पूरी तरह से राजतंत्र हो, रेफर्ड हो, मोनारिकल गवर्नमेंट यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन सी, तो वो होगा बीजन नहीं, यहाँ पर मोनिकल गवर्नमेंट। यहाँ पर न्यू वर्ड्स में आपको जो बुक है वहाँ पर दिया होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 जो है यहाँ पर दे रहा है कि डेस इज द स्टेबल फूड क्रॉप ऑफ ए मेजोरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। तो ये पीपल ऑफ इंडिया में ज़्यादातर आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिया है, मेज, ज्वार, व्हीट और राइस। तो ज़्यादातर का जो स्टेबल फूड जो कि जो महत्वपूर्ण भोजन है वो है राइस है। वाई केरला हैज़ ए लो इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, कि केरला में लो इन्फेंट मोर्टलिटी, जो बच्चा जो जन्म लेता है तो उसकी जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है, माने कि अगर 1000 बच्चा में वो कम है, जिसको इन्फेंट मोर्टलिटी रेट आगे क्वेश्चंस में वहाँ पर देखेंगे। तो निश्चित है कि वहाँ पर हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि इट हैज जो है एडिकेट फॉर प्रोविज़न फॉर द बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल रेटेज। अगर देखें केरला हैज़ ए लो IMR बिकॉज इट हैज़ ए वेरी हाई लिटरेसी रेट, कि उसका जो लिटरेसी रेट है और जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। यानी इसका अगर आप बी जैसे पहला प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं होगा, तो इट हैज़ ए एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ भी है और एजुकेशनल फैसिलिटी भी है। तो ये ऑप्शन बी होगा। उसका 7 देखेंगे, विच ऑफ द कोट इज सेड बाय मेटरनिक। मेटरनिक जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन होगा, कौन सा कोट दिया था।
तो यहाँ पर मैटरनिक किसके बारे में कहता था? तो पहला लिटिल बाय लिटिल द ओल्ड वर्ल्ड क्रम्बल्ड एंड नॉट वंस डिड द किंग इमेजिन डैट, ये तो नहीं था बुक में, ये ऑप्शन आया नहीं। जो ड्यूक मैटरनिक जो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, तो किसके बारे में क्या क्या? तो यहाँ पर जो दिया होगा आप देखे हुए हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर ये 7 का है, यहाँ जो दिया हुआ है कि विच ऑफ द कोट इज सेड बाय द मैटरनिक, ड्यूक मैटरनिक। तो यहाँ पर एक दिया है कि वन वेन फ्रांस इज नेचर मैटरनिक वंस रिमार्क द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच इज कोल्ड। तो ये जो ऑप्शन बी है यहाँ पर वो होगा, क्योंकि तीसरी और तीसरा नहीं होगा। फिर उसके बाद विथ विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री बेल्जियम डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर्स। अगर बेल्जियम का आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो मैंने कि बेल्जियम जो है स्मॉल कंट्री है, जैसे यूरोप में जो कि स्मॉलर हम लोग का स्टेट में जो हरियाणा है वहाँ पर लिखा हुआ है आपके बुक में कि हरियाणा से भी जो छोटा है, और वहीं पर लिखा हुआ है कि इट्स बॉर्डर विथ, इसका बॉर्डर जो विथ है फ्रांस। आप देखेंगे कि फ्रांस से है, तो फ्रांस या नाम तो है ही नहीं। फिर उसका देखे अगर देखेंगे कि बॉर्डर्स फ्रांस के बाद जाके नीदरलैंड, तो एक नीदरलैंड हो गया। उसके बाद जाके जर्मनी, तो जर्मनी हो गया। उसके बाद जाके लग्जमबर्ग। तो यहाँ पर पूछा है कि डज नॉट शेयर, नहीं शेयर करता, तो यानी ऑप्शन बी होगा, इटली होगा। उसके बाद देखिए अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 6 और 8 हो गया, उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द इमेज ऑफ जर्मानिया, जर्मानिया जो है गार्डिंग द राइन वाज पेंटेड बाय विच आर्टिस्ट। ये आप तो याद करना था, वहाँ पिक्चर में दिया होगा लॉरेंस क्लासमैन, तो ये ऑप्शन सी होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर जो सही होगा। फिर डेज फ्रूट ऑफ द महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल इज फेमस। तो यहाँ आप देखेंगे कि कौन सा फ्रूट है। तो अगर आपका बुक में देखेंगे कि वहाँ लिखा होगा जो लाइन में बुक में कि इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज द टेम्परेट फ्रूट्स, तो इसमें होगा मैंगोज़ के बारे में दिया होगा। फिर मैंगो जो ये सब स्टेट दिया है वो उसके बारे में दिया हुआ है। फिर उसके बाद जाके आप देखेंगे कि ऑरेंजेस के बारे में दिया होगा। तो हम लोग का यहाँ पर शुरुआत में ही लाइन में है, तो मैंगो जो है यहाँ पर 10 का ऑप्शन सी होगा। फिर गवर्नमेंट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, अगर ये देखेंगे बुक में ज्योग्राफी में कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो वहाँ पर मैंने कि जो क्यों नहीं करता है प्राइवेट, यहाँ पर जो प्रोड्यूस है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय प्राइवेट सेक्टर इज एक्सपेंसिव, इलेक्ट्रिसिटी जो है बहुत ज़्यादा ही होगा। यहाँ पर लिखा भी होगा, वहाँ देखेंगे कि सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द कॉस्ट ऑफ जनरेशन, तो वहाँ पर लिखा होगा ये ऑप्शन डी होगा। तो 11 का डी हो गया। उसके बाद अगर 12 देखेंगे कि स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी, 12 जो है स्टेट जनरल इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। वहाँ देखेंगे जब बोलोगे था न्यू हिम्स वेयर कंपोज दिया हुआ है, ओथ टेकन, मार्टेर, कमरेड, ये सब जो एक लाइन लिखा हुआ, पूरा इवेंट लिखा हुआ है कि द एबव इवेंट्स टू प्लेस ड्यूरिंग विच रेवोल्यूशन। तो ये पूरा चीज़ जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में दिया हुआ है। तो उसके बाद देखिए आप ये क्वेश्चन नंबर 12 था, तो हम लोग अब 13 देखें। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहा है इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देख रहा है कि प्रोड्यूसर ऑफ ए कम्युनिटी मोस्टली थ्रू ऑफ द नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस होता है तो किस तरह का एक्टिविटी है। तो हम लोग पहले भी पढ़े कि नेचुरल जो है वो एक्टिविटी है प्राइमरी एक्टिविटी, यानी इसका आंसर जो 13 का होगा वो बी होगा। उसके बाद जाके देख रहे हैं कि टू गेट मोर इनकम पीपुल नीड, अगर पीपुल को ज़्यादा इनकम चाहिए तो क्या चाहिए, तो वहाँ पर 14 का है, तो निश्चित है कि उसको बेटर वेजेज चाहिए, तो इसका ऑप्शन ए होगा। 15 से हु वाज फ्राइटेंड बाय द मैजनी रेलेंटनेस एंड अपोजिशन टू मोनार्की एंड इज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहाँ पर देखो तो कंजर्वेटिव था, जो कि वो मैजनी से डर रहा था, वहाँ लिखा था कि मैजनी रेंस से अपोजिशन टू द रेंट्री। तो यहाँ पर जेएसपी मैजनी होगा तो वो जो था कंजर्वेटिव था, तो यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विच रिलीफ फीचर ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट 27% ऑफ टोटल सरफेस ऑफ एरिया ऑफ कंट्री। अगर देखें कि जो टोटल सरफेस जो है 27% क्या चीज़ है, तो वहाँ पर अगर आप पढ़े होंगे कि अबाउट 27% द एरिया ऑफ ए बाउंड्री इज द प्लाटू रीजन। फिर देखे होंगे कि उसके बाद ये बहुत रिच है, इसके बारे में दिया गया होगा कि बहुत रिच है हर चीज़ में, तो ये चीज़ होता है प्लाटू, क्या चीज़ है प्लेटू होता है। उसका विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय द मेजोरिटी ऑफ द बेल्जियम, बेल्जियम जो सबसे ज़्यादा बड़ा लैंग्वेज कौन बोला जाता था, तो डच बोला जाता। डच के बारे में आप वहाँ पढ़े होंगे कि ऑफ द कंट्री टोटल पॉपुलेशन 59% लिव इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक द डच लैंग्वेज। ये लोग जो थे फ्लेमिश रीजन में रहते थे और डच लैंग्वेज बोलते थे, तो ये ऑप्शन डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 18 आप देख रहे हो कि विच पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ अफेक्टेड मोस्ट बाय द डेवलपमेंट ऑफ टर्सरी सेक्टर। अगर जब टर्सरी सेक्टर हुआ का अगर डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो वहाँ पर बड़ा बड़ा मॉल आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, तो निश्चित है कि जो छोटे व्यापारी हैं, रिपेयर पर्सन, ट्रांसपोर्ट पर्सन है, वो ज़्यादा प्रभावित होंगे, यानी ऑप्शन ए होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। द 1830s वेयर ईयर ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन, कि कहाँ पर हार्डशिप इन हुआ था, कड़ा दिखने आया था, तो यूरोप में, तो ऑप्शन डी होगा। फिर ये जैसे एग्रीकल्चर चैप्टर में आपको मिला होगा कि स्लेश एंड बर्न जो है वो मैंने शिफ्टिंग फार्मिंग है, इज रेफर टू एज द इन नॉर्थन स्टेट, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसको क्या कहा जाता है, तो इसको झूमिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झूमिंग, तो ऑप्शन सी होगा। फिर उसके बाद जाके डेवलपमेंट गोल ऑफ ए गर्ल इन ए रिच अर्बन फैमिली, अगर अमीर घर की लड़की होगी तो उसका सबसे पहले डेवलपमेंट गोल होगा फ्रीडम। क्या होगा? फ्रीडम। तो 21 का ए होगा। फिर 20 अगर 2 का देखेंगे कि विच रीजन वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801, तो यहाँ पर कौन रीजन को 1801 में ज़बरदस्ती मिला लग गया था, तो वो है आयरलैंड, यानी डी ऑप्शन होगा, इसका जो ऑप्शन होगा डी। उसके बाद देखिए 23, हाउ मेनी शेड्यूल लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर 23 में तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना रिकॉग्नाइज किया गया था, तो इसका आपको याद होगा सी होगा। फिर 22 लैंग्वेज था। अगर यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है कि बिसाइड हिंदी देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेज, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड उसका 19 दिख रहा है। फिर सी देख रहे हैं कि बिसाइड हिंदी को छोड़कर तो देयर आर 21 शेड्यूल लैंग्वेज, यानी टोटल 22 लैंग्वेज था। तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। तो 24 को जो है यहाँ पर 24 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। तो यहाँ पर 24 में दिया है NSSO, जिसको नेशनल सैंपल ऑर्गेनाइजेशन जो है कंडक्ट द सर्वेस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन एवरी, तो यहाँ पर अगर आप 24 का देखेंगे तो पहले क्या है, तो 5 साल में, यहाँ 4 ऑप्शन है, 5 साल में क्या आता है, यानी बी ऑप्शन है, जिसका नेशनल सर्वे का नाम अब बदल कर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो गया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 5 ईयर्स में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि 25 में है कि when and who prepared a series of 4 prints of valuing a world democratic and social republic। तो ये चैप्टर 1 का आप शुरुआत में ही देखे होंगे कि सी ऑप्शन होगा कि फेडरिक सोरियो जो है पहले ही पिक्चर से स्टार्ट होता है, तो ये आपको पूरी तरह अच्छा से होगा। फिर इसमें ऑड करना है, हटाना है 26 का। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि फाइंड आउट 1 आउट, तो स्पेस जेट, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन रेलवे, MTNL। तो यहाँ पर जो है तीनों जो है ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन रेलवे, MTNL ये सरकार का है, और स्पाइस जो है ये प्राइवेट सेक्टर है, यानी ए अलग है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो 26 हो गया। 27 द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड। यहाँ पर देखेंगे अगर इसमें लिखे होंगे तो अनडिवाइडेड का अगर लाइन होगा कि द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज द अपोजिशन टू द नोशन ऑफ द अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पार्टी लिखा होगा, पॉलिटिकल पावर, एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वाज बिलीव दैट, इस तरह से बुक में लिखा हुआ, यानी ये ए ऑप्शन होगा, पॉलिटिकल पावर। तो 27 हो गया। फिर 28 हो गया कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो आप पूरी अच्छी तरह से याद होगा कि ब्रुसेल्स, आपने बुक में पढ़ा होगा कि कैपिटल ऑफ बेल्जियम जो है ये ब्रुसेल्स है। फिर 28 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि 29 से 33 जो है ये एसरेशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन है। तो पहले 4 ऑप्शंस क्या क्या, तो ए आपको कब लिखना है, ए लिखना है जब एसरेशन और रीजन दोनों सही है, और जो रीजन जो दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसरेशन का है। फिर बी एसरेशन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है एसरेशन का नहीं है। फिर सी आप लिखिए कि एसरेशन इज करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज रॉन्ग, रीजन गलत है और एसरेशन रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है। तो चलिए इसी को 29 को देखते हैं। तो 29 में दिया हुआ है कि एसरेशन जो दिया है, पल्सेस आर नॉट कंसिडर्ड ए मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन, ये जो वेजिटेरियन डाइट है गलत है, क्योंकि पल्सेस जो है दाल जो है वो प्रोटीन का इंपॉर्टेंट सोर्स है, यानी एसरेशन यहाँ पर तो गलत हो गया पहला। फिर राइस इज ए खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर ए लॉट ऑफ एंड, तो ये राइट है। तो अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर डी में हम लोग जो पढ़ रहे थे, यहाँ पर 28 में ये 29 क्वेश्चन है, 29 में हम लोग अभी वहाँ पर जो इसका स्टेटमेंट देख रहे थे, तो अगर एसरेशन रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है तो उसका ऑप्शन डी लिखा था, यानी इसमें डी में आपको टिक मारना है। फिर 30 क्वेश्चन है केरला लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि केरला जो है ये मोर्टेलिटी रेट माने कम है, ये सही है,
और ये तो राइट है। फिर केरला लैक्स प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ, तो लैक्स तो नहीं है तो अच्छा फैसिलिटी है तब तो लो मेंटेन होगा, यानी गलत है। तो आपने इसका सी में देखा होगा कि ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग, तब इसको सी लिखना है, यानी ऑप्शन सी होगा। फिर 31 में है कि टेरेस कल्टीवेशन डज नॉट रिस्ट्रिक्टेड एरोजन। तो यहाँ देख रहे हैं कि आप 31 का कि ये तो नहीं है, टेरेस कल्टीवेशन तो रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है एरोजन को, यानी स्टेटमेंट गलत है। फिर उसके बाद जाकर देख रहे होंगे कि रीजन रनिंग वाटर कट, तो जब पानी चलता है तो क्ले को काटता है, मेक्स डीप चैनल गोली बनाता है, यानी ये सही है। यानी इसका अगर 31 का बोले कि अगर एसरेशन तो होगा और रीजन सही होगा तो हमको डी लिखना है। क्या लिखना है? डी लिखना है। 31 के बाद हम लोग देखेंगे 32, 31 के बाद 32 देखेंगे तो 32 में दिया है मोहन इज ए शॉपकीपर हुज पेज हिज टैक्सेस ऑन टाइम, कि मोहन जो है वो मतलब कि टैक्सेशन सही दे रहा है सही टाइम पर। तो यहाँ पर ये तो सही है। एंड ही हैज इम्प्लाइड टू वर्कर, दो मैंने कि इम्प्लाय को रखा राकेश एंड रखो इन इज शॉप, ही पेड देम वेल हाउएवर नन ऑफ द वर्कर गेट एनी पेड लीव इन द ईयर, यानी ये ट्रू स्टेटमेंट है, यानी राइट होगा पहला। फिर राकेश एंड रघु आर इम्प्लाइड इन अनुग्रह से, ये भी राइट है, यानी ऑप्शन ए होगा और रीजन भी सही है। फिर 33 है कल्चरल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द एरिया ऑफ नोशन। अगर एरिया ऑफ नोशंस को देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद देखिए वीपर और सिरसिया, तो ये एग्जाम्पल दिया था तो ये भी सही एक्सप्लेनेशन है, यानी दोनों सही है, लेकिन रीजन जो है दोनों गलत है, यानी ऑप्शन बी होगा। इसका क्या होगा? बी। फिर उसके बाद 33 के बाद जाके 34 37 तक लेकर 34 35 36 में लेकर ये केस बेस्ड है, तो एग्जैक्ट है कि एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर, कि बहुत जगह हम लोग जब पावर शेयरिंग देखते हैं तो मतलब कि एक स्टेट दूसरे स्टेट में बहुत कंट्री में अलग अलग देखते हैं। फिर अब दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन वाज फॉर्म्ड, इसमें इतिहास भी गवाह। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट, दो तरह का रूट्स है थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म, कि एक फेडरेशन बनाया जाता है। पहला रूट है इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट, जो अलग अलग देश है राज्य है वो एक साथ इकट्ठा होंगे और ओन फॉर्म ऑफ बिगर यूनिट बनाएंगे, जैसे यूएसए। फिर सो डेट बाय पोलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, दिस टाइप ऑफ इज नोन एज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड द यूएसए स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया। इन द फर्स्ट कैटेगरी, अगर यहाँ पर देखें फर्स्ट कैटेगरी और फेडरेशन ऑल द कंसर्न स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर, और सब स्टेट का बराबर का पावर होता है और सेंट्रल को थोड़ा सा कम होता है। लेकिन सेकंड रूट जो है, सेकंड रूट इज वेयर ए लार्ज नव कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कंसर्न, की कंट्री बड़ा है तो राज्यों का जो है पूरा पावर बढ़ता है, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट जो है तो ताकतवर होता है, जैसे इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, ये जो है इस तरह को हम लोग कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इन दिस सेकंड कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी मोर पावरफुल वाइज होता है स्टेट वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर ये बताया, तो चलिए एमसीक्यू देखते हैं 34 से 7। तो 34 में दिया कि सीन्स द यूनाइटेड स्टेट इज ए, यूनाइटेड स्टेट किस तरह का गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर हम लोग पता है कि यूनाइटेड स्टेट जो है वो कमिंग टुगेदर है, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है कि स्टेट्स हैव इक्वल पर स्टेट्स आर, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होगा, यानी स्टेट जो कमिंग टुगेदर स्टोर, यानी ऑप्शन सी होगा। फिर उसके बाद हम लोग देखें 35 कि विच ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग, यहाँ पर स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, गलत दिया हुआ है। पहला अ लार्ज कंट्री डिवाइड इज पावर बिटवीन कंसिस्टेंट एंड नेशनल, ये सही है, होल्डिंग टुगेदर मतलब कि होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड टू बी अ मोर पावरफुल बायस्ड स्टेट, यानी ये भी सही है क्योंकि हम लोग देख रहे हैं होल्डिंग टुगेदर। फिर हम लोग जो है होल्डिंग टुगेदर के बाद देखें यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं सी क्या दिया है, ऑल द कॉन्सोनेंट स्टेट यूजुअली हैव इक्वल पावर, ये गलत है ऑप्शन, क्योंकि जो कॉन्सोनेंट है वो स्टेट जो है यहाँ पर होल्डिंग टुगेदर में सेंट्रल जो है पावर्स ज़्यादा होता है। फिर इंडिया इज ए टाइप ऑफ फेडरेशन, इंडिया किस तरह का फेडरेशन है, तो इंडिया होल्डिंग टुगेदर है। एंड सम स्टेट हैव मोर पावरफुल देन अदर, इन इंडिया देश गवर्नमेंट है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी होल्डिंग टुगेदर एंड सेंट्रल, यानी ऑप्शन बी में दिख रहा है। फिर 37 क्वेश्चन है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रूट थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म, किस तरह का रूट है, तो यहाँ पर है कि एक इंडिपेंडेंट एंड कमिंग टुगेदर हो सकता है, ये भी सही है। फिर लार्ज कंट्री डिसाइड टू होल्ड नेशन स्टेट, ये भी सही है, यानी सी होगा बोथ ए एंड बी। फिर 38 39 40 जो है ये जो मैप क्वेश्चन है, तो ए बी सी को आप जो दिया हुआ है उसको समझना है कि क्या ए बी सी दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो मैप है इंडिया का मैप है, तो यहाँ पर आपको इसमें कि ए बी सी पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन में कहीं भी दे सकता है कि आपका ए कहाँ पर है, तो इसको मैप का जो अलग से मैंने वीडियो बना दिया है तो वहाँ से क्वेश्चन
पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर हम उसके अनुसार देंगे, आप वहाँ देख लीजिएगा। थैंक यू। यानी 3 क्वेश्चन वहाँ से रहेगा, हिस्ट्री से इस बार मैंने कि 10th में नहीं रहेगा, तीनों जो है ज्योग्राफी से रहेगा।